हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी की 4th वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑल अबाउट सेट्स। जितना भी सेट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी जब शुरू कराई थी, तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन हमने डिस्कस कर दिया था। आई होप सभी बच्चों ने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस में हमने डिस्कस किया था 5 फंक्शन के बारे में, सिग्मा फंक्शन के बारे में, टाउ फंक्शन के बारे में और कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी में। तो सेट में मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं ताकि इजीली मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरी ऐप दी लर्न एंड ग्रो में जाके इन सारे नोट्स को आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, क्योंकि बार बार जब हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो हम सेट पे ही काम करेंगे। तो सेट इज़ ऑलवेज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और द थिंग्स इज कॉल्ड एज सेट। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और हमेशा याद रखिएगा दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी कॉमन फॉर ऑल। ये नहीं कि सब लोगों के लिए डिफरेंट है। दैट्स वाई द टर्म वेल डिफाइंड इज used here. Okay, so set is always a well defined collection of objects. Next, जब भी आप सेट के एलिमेंट्स को दिखाते हो तो हमेशा एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं होता। सेट को लिखने के लिए एक्चुअली हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। सेट को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि x रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नेचुरल नंबर्स को, सो वी विल से a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम ये दिखा सकते हैं अब लेस देन 10 से जितने भी छोटे इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। सो ये रिप्रेजेंटेशन, जब भी दिस वे रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज योर सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसी में अगर हम एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहेंगे ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इट मीन्स 2, 4, 6, 8। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब आ जाते हैं नोटेशंस में। जब भी सेट को बनाते हैं तो हमें पता है कि नोटेशंस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट शुड बी विथ कैपिटल लेटर ABC, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब भी हम सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल a, स्मॉल x, स्मॉल y। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हमारे को ये दिखाना है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। अगर हमें ये दिखाना हो कि सेट के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो हम एप्सिलॉन को ऐसे डज नॉट बिलोंग करके दिखाते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू एंड दिस सेट नॉट बिलोंग टू। क्लियर है? आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होंगे। मूविंग टू दी नोटेशंस ऑफ द सेट, जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को शो करने के लिए हम इस तरीके से कैपिटल N का यूज़ करते हैं। इंटीजर्स को शो करने के लिए हम लोग Z का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम शो करने के लिए Z का यूज़ करते हैं। तो Z के अंदर क्या हो गया आपका? -1, 0, +1, सो ऑन। यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, आगे भी और राइट भी और लेफ्ट भी एलिमेंट्स आप भर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर को शो करने के लिए हम दिखाएंगे 1, 2, 3, सो ऑन, इस तरीके से। जब भी इस तरीके से डॉट्स का यूज़ किया जाता है, इसका मतलब कि वो जो सेट है ना उसके एलिमेंट्स नेवर एंडिंग है और इनडेफिनिट टाइम तक वो चलेंगे, आगे आएंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके के डॉट से शो कर देते हैं। क्यों शो करता है? आपका सेट ऑफ रेशनल्स को। क्लियर? दैट मीन्स सेट इज ऑफ द फॉर्म P ऑफ PQ such that P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। इस तरीके के सेट को हम रेशनल्स Q से शो करते हैं। क्लियर है? इस तरीके के सेट को हम Q से शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? इसको C से दिखाते हैं। अब 2 सेट हमारे पास और होते हैं, Q प्लस एंड Q स्टार। Q प्लस कहें या किसी में भी अगर प्लस लगाओ सुपर स्क्रिप्ट में, तो उसका मतलब क्या होता है? जब भी किसी सेट के ऊपर प्लस लगाओ तो दैट मीन्स इट इंक्लूड्स दैट पॉजिटिव। अगर Z प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और Z स्टार है मतलब कि नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। ये याद रखेगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट।
ठीक है, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आपके अंदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ए सेट का, इसके अंदर मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स डाले हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट को डिनोट करने के लिए इस तरीके से सिंबल यूज़ किया जाता है और इसमें नंबर्स बताए जाते हैं। सो वी हैव 3, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन, सेट ऑफ द सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी सेट जिसके अंदर आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड एज योर फाइनाइट एलिमेंट्स, जिसमें आपने डिफाइन कर दिया। लाइक ए इज द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10, क्लियर। द सेट बी विच इज इवन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 50। सो दैट इज द, आपने लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द सेट को डिफाइन कर रखा है। इस तरीके के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, इफ द सेट कंटेन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, तो वो इंडेफिनिट पीरियड्स तक चलेंगे। कहाँ तक उनकी अपर लिमिट है आपको नहीं पता। सो इस तरीके के सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट, क्लियर है। डिनोशन आपको मैं बता चुकी हूँ, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट में कैसे लिखते हैं। फाइनाइट सेट में आपके एलिमेंट्स आते हैं, इनफाइनाइट सेट्स में आप इस तरीके से एलिमेंट्स में डॉट डॉट करके दिखा सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, सबसेट। हमारे पास जब भी दो सेट दिए जाते हैं, उनके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सबसेट। फाइन, अ सेट ए एंड अ सेट ए इज कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसे पहले आपके पास ए और बी दो सेट डिफाइन होने चाहिए, तब आप उनके बीच के एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। अ सेट इज ए इज कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ बी। ए सेट सबसेट होगा बी का। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है? इस तरीके से, क्लियर। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सबसेट के लिए। सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। व्हाट डज इट मीन? द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इनसाइड बी। जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं, एंड बी हैज सम मोर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑफ इटसेल्फ। इस तरीके के सेट को सबसेट कहते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ऑन द अदर हैंड बी इज कॉल्ड एज द सुपरसेट ऑफ ए। सो ए is what? All elements are inside B, then A is called as subset, while B has all elements of A and except it has some more elements, then B is said to be superset, superset of A, clear है। now जब हम सबसेट और सुपरसेट की जब हम सबसेट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वन इज़ योर प्रॉपर सबसेट एंड वन इज़ योर इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये समझ लेते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है जब कोई भी सेट, व्हेन एनी सेट इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर सेट, देन इट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर सेट, बट इट इज नॉट इक्वल टू दैट सेट। सो ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड एज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर मीन्स बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी, बट बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी। तो हमेशा इम्प्रॉपर सेट, किसी भी सेट के दो ही इम्प्रॉपर सेट होते हैं, या तो फाई या वो सेट खुद इटसेल्फ, ये याद रखिएगा, क्लियर। प्रॉपर सेट उसके कितने भी आप बना सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिनोट करने के लिए। जब हम बात करते हैं सबसेट के बारे में, तो सबसेट को डिनोट करने के लिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड हियर बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, दिस इज योर पावर सेट। पावर सेट, okay, next definition is the power set. The set S be any set, then the collection of all subsets of S is called as the power set of S. याद रखिएगा, डिनोट करने का तरीका ये है। सो व्हाट वी नो इज कि A कोई सेट ले लिया, इसके अंदर 1-2 एलिमेंट्स आपने ले लिए, इसके सबसेट्स के सारे कलेक्शन को जब हम रखेंगे तो वो पावर सेट बनाएगा। सो पावर सेट ऑफ A विल बी डिफाइंड एज सबसे पहले 5, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर सारे सबसेट्स 1 2, देन दिस इज क्लोज्ड। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट की कार्डिनलिटी को शो करने के लिए हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट होना चाहिए। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर सेट की कार्डिनलिटी इज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ योर सेट। हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? 2 के बराबर, तो इट इज 2 टू द पावर 2, ओके। So 2 square which is equals to 4. So power set of A has 4 elements. क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ओके।
Moving to the next set is called as your empty set. When you say a set is an empty set, it means set does not have any element. The set without any element is called as the null set, void set or empty set, and that set is denoted by phi. When you write any set is like phi, it itself mean कि set के अंदर कोई element नहीं है, इसको हम null set, void set या empty set भी कहते हैं. Clear? एंड दिस phi सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी आप किसी सेट का पावर सेट बनाएंगे तो phi हमेशा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, जब भी आप पावर सेट ऑफ एनी सेट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा phi उसमें इन्वॉल्व ही होता है. सो वी विल से इसमें कॉन्सेप्ट और आता है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी. तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नल सेट तो होता ही होता है. ओके, आई होप इज दिस क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज द सम ऑपरेशंस ऑन द सेट. सेट के अंदर एक्चुअली वी बेसिकली अप्लाई 4 ऑपरेशंस. तो ये 4 ऑपरेशंस मैंने डिस्कस करे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. आ जाते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम में आ जाती हैं. अगर ग्रुप थ्योरी में काम में नहीं आएंगी तो आप इसको रियल एनालिसिस में यूज़ में ला सकते हैं. क्लियर? So first operation on the set we apply is called as the union on the set. Union on the set का मतलब मैं यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से बताना चाहूँगी कि हमने 2 सेट लिए, ठीक है. A के अंदर के सारे एलिमेंट और फिर B के अंदर के भी सारे एलिमेंट. सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ द सेट. इट मीन्स A यूनियन B डिनोटेड बाय दिस X सच दैट X बिलोंग्स टू A. या तो A को बिलोंग कर ले या फिर B को बिलोंग कर दे. दैट इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ द सेट. क्लियर है? ए के अंदर के भी सारे एलिमेंट ले लो या बी के अंदर के सारे एलिमेंट ले लो, सारे के सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को आप यूनियन से शो करते हो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. अगर मैं इसको ग्राफ से आपको शो करती हूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है विच इज़ कॉमन, जो सिर्फ ए में या ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो इंटरसेक्शन को शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि वो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम 2 सेट के बारे में बात करते हैं तो हम डिफरेंस को कैसे शो करते हैं. सो या तो ए माइनस बी की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ए माइनस बी, इट मीन्स विच बिलोंग्स टू ए, ओनली ए, बट इट डज नॉट बिलोंग टू बी. भाई वो बी के अंदर तो होगा ही नहीं होगा, सिर्फ ए के ही अंदर होगा. सो ओनली इट इज़ इनसाइड ए, बी के अंदर इसका कोई मतलब नहीं. इट विल शोज लाइक दिस. ठीक है, सो ध्यान से देखिए, एक्स ध्यान से देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. बी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, याद रखिएगा. इफ़ अब नया कॉन्सेप्ट इसमें आ गया कि बी के अंदर तो आपने लिया ही नहीं, लेकिन अगर बी ए का सबसेट हो गया फिर आप क्या करोगे. इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए देन a माइनस बी इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इन a एंड इट इज़ डिनोटेड बाय b का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा वेन डायग्राम का. ये a ले लिया और a के अंदर आपने b बना दिया क्योंकि b a का सबसेट लिया. अब इट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b कहा गया है ना. सो दिस इज दिस एलिमेंट. लीविंग b के एलिमेंट सारे के सारे a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट b एलिमेंट. सो दिस इज दी b माइनस, दिस इज a माइनस b व्हेन b इज दी सबसेट ऑफ a. उस दौरान ये वाले एलिमेंट्स लिए जाएंगे, याद रखिएगा. जो डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की. सिमेट्रिक डिफरेंस इज a और ये डेल्टा का साइन बनता है a डेल्टा b विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग टू बोथ. मतलब कि या तो सिर्फ a के अंदर हो या फिर b के अंदर हो, बट इट इज़ नॉट कॉमन. तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं, ध्यान से देखिएगा. अगर मैं 2 सेट लेके चल रही हूँ विच ओनली बिलोंग्स टू ए, मतलब ये वाला रीजन, एंड विच ओनली बिलोंग्स टू बी, ये वाला रीजन. सो बीच का एरिया छोड़ देंगे. इसीलिए जब इसके आप रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो ये लिखा रहता है a माइनस बी और b माइनस ए, या फिर इसको कहते हैं a यूनियन b, मतलब पूरा ले लिया a यूनियन b में से माइनस कर दिया a इंटरसेक्शन b. आई होप ये क्लियर होगा. तो यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में. सेट के ऊपर जो भी 4 ऑपरेशंस लगते हैं दैट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड योर सिमेट्रिक डिफरेंस. ये 4 ऑपरेशंस जो सेट के ऊपर लगते हैं, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ऑल ऑपरेशंस बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है,
सो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी को शो करने के लिए ये पूरा का पूरा रीजन हो जाता है। आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी को दिखाने के लिए सिर्फ बीच वाला रीजन आ जाता है। ए माइनस बी को दिखाने के लिए द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी, तो इसको हम ओनली ए भी कहते हैं, और बी माइनस ए को हम ओनली बी भी कहते हैं। ओके, सो ओनली ए इज दिस रीजन। अब नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक बी। एसिमेट्रिक बी को शो करने के लिए इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ओनली ए और ओनली बी वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? तो यहाँ पे आज का जो हमने वीडियो लेक्चर देखा, इसमें हमने सेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रिलेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।